गाइस, मैं हूं गुलजार अहमद। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह के ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। चलो देखते हैं पीओ के न्यूज इंडिया में देखते हैं पीओ के बारे में आप जयशंकर साहब ने क्या बयान दिया। तो देखते हैं वीडियो के बाद देते हैं अपना रिएक्शन। पीओके पर बवाल। बिलावल के सामने जयशंकर ने चीन को धो डाला। क्या पीओके पर भारत पाकिस्तान भिड़ेंगे? क्या पीओके पर चीन पाकिस्तान के साथ करने वाला है बड़ा खेल? क्या पीओके पर भारत को उकसा रहा है चीन? क्या पीओके पर अब आर पार की है बारी? पीओके वो जगह है जो भारत की है, लेकिन पाकिस्तान ने इसे अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। अब पाकिस्तान को यह एहसास हो रहा है कि मोदी सरकार कभी भी पीओके पर वापस कब्जा ले सकती है और पाकिस्तानी सैनिकों और उसके पालतू आतंकियों पर कभी भी कार्रवाई कर सकती है। अब इसी को लेकर पीओके में चीन खेल करने की सोच रहा है, लेकिन भारत के विदेश मंत्री ने भरी महफिल में चीन की जबरदस्त बेइज्जती की और चीन को आखिरी वार्निंग दे दी। दरअसल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के बुलावे पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की एक मीटिंग में हिस्सा लिया और इस मीटिंग में चीन को जमकर फटकार लगाई। जयशंकर ने मीटिंग में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बहाने चीन पर हमला बोला है, और वो भी चीनी प्रधानमंत्री ली केकियांग के सामने। उन्होंने कहा कि चीन की कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को भारत और बाकी देशों की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। बता दें कि जिस समय जयशंकर चीन को फटकार लगा रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो चुपचाप सुन रहे थे। ये किसी से छिपा नहीं है कि भारत सीपीईसी के तहत बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई का विरोध करता आया है, क्योंकि ये पीओके से होकर गुजरता है। भारत मानता है कि सीपीईसी और बीआरआई दोनों ही उसकी संप्रभुता के खिलाफ है। एससीओ में शामिल कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों ने बीआरआई को अपना समर्थन दिया है, लेकिन भारत इन देशों से अलग राय रखता है। चीन ने भारत के सामने भी इसमें शामिल होने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन हर बार इसे खारिज कर दिया जाता है। इस साल जुलाई में पाकिस्तान और चीन ने सीपीईसी में कुछ और देशों को शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया था। भारत ने उस समय भी दोनों देशों को फटकार लगाई थी। भारत तथाकथित सीपीईसी की परियोजना का लगातार विरोध कर रहा है। सीपीईसी चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के तटीय देशों के साथ उसके ऐतिहासिक व्यापारिक मार्गों में फिर से जान फूंकना है। चीन ने करीब 46 अरब डॉलर के इस परियोजना का ऐलान 2015 में किया था। खैर, इस परियोजना के पीछे चीन का मेन टारगेट ये है कि इसके जरिए हर क्षेत्र में भारत के बढ़ रहे प्रभावों का कम कर अपने प्रभाव को बढ़ाना है। और सीपीईसी के जरिए पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित ग्वादर बंदरगाह को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ा जाएगा। अब ये तो होने से रहा, क्योंकि पाकिस्तान के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं और भारत पीओके से पाकिस्तानी सैनिकों और पालतू आतंकियों को कभी भी मारकर भगा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। बहुत ज्यादा हंसी भी आ रही है, वो भी इंडिया के ऊपर है। क्यों? कि इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद, इतनी बड़ी इकानमी होने के बावजूद, इतना सख्त और बड़ा दिफा होने के बावजूद, फिर भी वो कह रहे हैं कि ये हमसे छीना है पाकिस्तान ने। पीओके जो है ना, गिलगित बल्तिस्तान, वो हमसे छीना है पाकिस्तान ने। हाँ, ये तो सवाल बनता है। तो यार आप मुझे इसीलिए मुझे हंस रहा हूँ मैं कि यार आप इतना बड़ा होने के बावजूद भी नहीं ले सके हमसे, फिर बातें बड़ी करते हैं यार। बहुत बहुत बड़ी बातें आप करते हैं यार। ये तो कंट्रोवर्शियल। कभी अमित शाह असेंबली में खड़े होके बोलते हैं मैं पीओके ले जाऊंगा, कभी राजनाथ दिफा जो आपके वजीर दिफा है वो बोलते हैं मैं पीओके लेने जा रहा हूँ, कभी आपके डॉक्टर अजय शंकर साहब बोल रहे हैं कि हम वो ये करने जा रहे हैं। यार कुछ करो भी तो कम से कम आप ले ही जाए ना। तुम क्या लड़वाना चाहते हो? नहीं, मैं चाहता हूँ ये ललकार जो उनकी है, ले जाए यार, एक बार आप ले जाए, हर रोज बातें तो ना सुनाए। सियासी ले दे भाई, ये सारा सियासी बयानिया है क्या? पाकिस्तान की तरफ से भी कई बार ऐसा कहा
कि इंडिया जुल्म कर रहा है कश्मीर पर, इंडिया जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है कश्मीर पर, इंडिया ये यार कर उनकी रहा है, नजर में इंडिया वो भाई, कर रहा उनकी है। नजर में कुछ भी जो नहीं, पाकिस्तानी उलमा है, हम तो कुछ भी नहीं उनकी जाति- नजर में। भाई जो हमारे इधर जहाज वो में पता नाम क्या जाता कहते हैं, है, आपने सुना नहीं मेजर साहब की जुबान, भाई पाकिस्तान का जो है ना वो हमारे सामने तो एक कीड़ी के बराबर है, ना होने के बराबर है। हम चाहे तो क्या मैं बोलूं, कहते हैं हम सारे मशी करना शुरू कर दे। कैसी कैसी बातें इराक के भाई व्लॉगर बाहर आ बनाते सकती हैं। है भाई, जितनी वो इकट्ठा होकर शी करेंगे। आप इस तरह की बातें करते हो, फिर भाई, आप हमसे आपने- पीओ के नहीं ले सके, कश्मीर- गिलगित-बल्तिस्तान सही में को ले डेढ़ सके। अरब सारा आबादी है। सारा सारा जो इंडिया है ना वो कश्मीर में हमें शी करे तो पाकिस्तान में बह सकता है। कसम से आपकी बातों से तो बहुत ये तो हो हंसी गया आती है मजाक। यार। तो जो हमारे उलमा हैं, जो जिहादी हैं, जैसे हाफिज सईद हैं या कोई और भी है, वो भेजते हैं तो वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर वो पाकिस्तान लेगा, तो इंडियन के मिनिस्टर वो कहते हैं पीओ को वो भारत लेगा। ये भी जंग कब खत्म होगी, कौन अफगानी नहीं भी होगी, है। कभी भी नहीं होगी। अफगानिस्तान वाले कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा जो हमारा हिस्सा वो है। तो पागल है, उसको तो बात ना किया करो भाई, उसका ना उसको ना, वो लेने के पागल काबिल- है। पागल है भाई, पागल वो कौन पठान कौन पठान अफगानी पागल हो गए हैं। उनके- कैसे पागल हो उनके गए? पास क्या है, वो उसके तुम्हें पास- बताएंगे भाई गुजार, जब आपका केपी के गया ना आपके हाथों से, वो आपको पता पागल हो चलेगा, गए हैं। आपको पता चल जाएगा केपी के जब वो आपके कहते हैं वो हाथों से- हमारी जगह जिसे पाकिस्तान ने हाँ। कब्जा है, पाकिस्तान इतना ताकतवर है भी, इंडिया भी कब्जा लिया, इंडिया का हिस्सा भी और अफगानिस्तान का भी कब्जा नहीं नहीं, लिया। ये पाकिस्तान में नहीं, वो कहते हैं जब ड्यूरिंग लड़ाई बनी थी ना इसलिए- 1892 में, क्योंकि वो उस वक्त इससे कह रहे हैं कि ये जो ड्यूरिंग पर लड़ाई मुझे बनी- दाए फकर हो रहा है, अभी पहले भी था और आज ज्यादा हो गया कि पाकिस्तान बहुत ताकतवर है भाई। वो तो आपको वक्त भाई साबित करेगा। पाकिस्तान एक पंजाब की हद तक रह जाएगा, बाकी हिस्सा जो है इंडिया ले जाएगा। जो कुछ अफगानिस्तान ले जाएगा। तो पाकिस्तान से एक कुछ- पंजाब ही बचेगा जहां हम राम राम करना शुरू कर देंगे फिर। राम राम यही बचेगा और क्या बचेगा हमारे पास, सब कुछ तो वो ले जाएंगे। आप तो मजाक कर रहे हैं भाई को भाई। कौन सा मजाक है, वो तो कहते हैं चाइना जो सी पैक लेके चला जाएगा, इंडिया नहीं सी कहते पैक तो हैं। खत्म हो गया ना, क्या है नाम सी पैक वो कहते हैं सी पैक चाइना ले चला जाएगा, ये नहीं, ये तो अफगानिस्तान ले बड़ी जाएगा, बड़ी पीओ के इंडिया लेके चला जाएगा, ये पाकिस्तान सारे तो खत्म मुल्कों हो में होना गया ना। चाहिए जो रोड का सिस्टम सी पे हाँ हाँ, ये सारे मुल्क इसमें शामिल हो रहे हैं, ताजिकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, रशिया है। यार उनसे मिलाता है ना सभी को। हाँ, ये तो एक पाकिस्तान पॉइंट है। जरूर इसमें मैं आपको बात बताता चलूं, अगर इसमें इंडिया शामिल हो जाता तो मेरे ख्याल में इसमें इंडिया का भी फायदा था। बहुत इंडिया- ज्यादा फायदा था। लेकिन इंडिया इसलिए शामिल नहीं हो रहा क्योंकि वो जो सी पैक गुजर है वो कह रहे गिलगित बल्तिस्तान से गुजर है, और वो वाला इलाका जो है वो इंडिया का है। ये इंडिया हाँ, का तो दावा चाइना है। को कब्जा करवाया गया है। मैं इसका जवाब दूं, जी जी। जब वो उसमें शामिल होगा, क्या वो उसमें जब जम्मू कश्मीर से या उधर हमारे जो उसका नाम गिलगित बल्तिस्तान से गुजरेगा, तो उसमें इंडिया को क्या टेंशन है? यार वो जब कहते हैं वो हमारा हिस्सा हो इलाका गया, है, भाई वो जो हिस्सा हो गए इंडिया में नहीं बनेगा। इसीलिए तो ना वो ज्वाइन कर रहे हैं। अगर वो ज्वाइन कर गए तो उसका अच्छा। मतलब ये है कि वो जो गिलगित बल्तिस्तान वाला इलाका है वो पाकिस्तान का हो गया। ऑफिशियली उन्होंने डिक्लेयर करना है तो जो उधर पार्टिसिपेट करना है सी पैक में, अगर नहीं ये- करेंगे क्योंकि वो इस गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का इलाका नहीं मानते। ये हाँ, बात मैं है। ये ये हकीकत बात है। करता हूँ जो उसके हुक्मरान है ना, उसको सोचना चाहिए कि ये सी पैक का हिस्सा होने से फिर उसको वही कितना बात फायदा है। तुम्हें समझ भाई नहीं आई। उसकी भाई वो कश्मीर नहीं ले सकते, वो शामिल हो या ना हो, वो जो गिलगित बल्तिस्तान वो का है उनका ना, टारगेट है भाई, वो कह रहे हैं हम नहीं, 2026-27 तक पीओ को वापस ले रहे हैं। जब देखते जब हैं। ऐसे हालात होंगे, वो मैं- वक्त आएगा तो और भाई इंशाल्लाह वो हम भी हालात देखेंगे बहुत आप किस तरह लेके जाते वो हैं। हालात बहुत खौफनाक होंगे, वो आगे मैं नहीं बोल सकता। जब वो ऐसा वाकया आएगा तो वो मैं हालात आपको एक बड़े और बात खौफनाक बताऊं, आपको पेश कुछ बताऊं पहले, हो सकता है गलत भी हो, पेश तो एक अंदाजा होता है, एक समझ है कि अंदाजा ही आपकी लगाया आपके जो ना ख्यालात जो है, जो आपकी जो सोच है वो काम करती है। पता है होगा क्या, जिस तरह आप अमेरिका के तलवे चाट रहे हैं ना, अमेरिका आस्ता आस्ता IMF के थ्रू कर्जे वगैरह इस तरह मतलब कि चीजों को ना आपके गिर्द घेरा तंग करता आ रहा है, घेरा आ तंग रहा करता नहीं, समझ हो गया है। सुन ले, अब सुन ले मेरी बात, घेरा तंग करता आ रहा है, और एक ऐसी नैज पाकिस्तान पर आ रही है, एक ऐसी कंडीशन पाकिस्तान पर आ रही है जब पाकिस्तान को वो जो अपने है ना असासे जो है, न्यूक्लियर असासे जो है, न्यूक्लियर एसेट्स जो है, वो अमेरिका को या IMF को देने पड़ेंगे, जो असल अमेरिका की चाल है। ये मेन इसराइल की ये अच्छा, चाल है भाई। तो वो असासे पाकिस्तान को देने पड़ेंगे
तब पाकिस्तान को नेक्स्ट, जिस तरह आप देखें, मिसाल ले लें कि पाकिस्तान में जो पेट्रोल की कीमतें वो कौन डिसाइड कर रहा है? IMF। पाकिस्तान में जो सब्जियों की कीमतें हैं ये देखें वो कौन डिसाइड कर रहा है? हर चीज की अच्छा, नुकसान, हर चीज IMF। की। उसके बाद पाकिस्तान में बैंकिंग सिस्टम का जो रुपए की कीमत कौन डिसाइड कर रहा है? अमेरिका। अब इतना गहराई तक आ गया ना, जिस तरह यूके आस्ता आस्ता अंदर अंदर आया था, अब नेक्स्ट लेवल पाकिस्तान अमेरिका क्या होगा? पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स है ना वो लेगा, तब कहेगा IMF आपको अब नेक्स्ट किस्त कर्जा की तब मिलेगी जब आप हमें न्यूक्लियर एसेट देंगे। और यही सारा प्लान है। इस प्लान के तहत, क्योंकि एक वाद इस्लामी स्टेट है पाकिस्तान जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, बाकी किसी के पास नहीं है, और ये भी वो चाहते हैं कि ये भी हम दबोच लें और पाकिस्तान को खत्म कर दे, तो फिर खत्म हो गया समझो। निस्तो नबूद कर दे। और ये मेरी बात याद रखना, इंडिया आपसे गिलगित बल्तिस्तान लेगा और अमेरिका आपका नामो निशान खत्म करेगा, आपके न्यूक्लियर एसेट। और आपको जो बचाएंगे, मेरी बात आज याद रखना, आपको जो बचाएंगे अगर अफगानिस्तान के लोग बचाएंगे, जहां से हमारे नबी की पेशन गोई है कि उधर से काफिला उठेगा। ये बात ध्यान में रखना। इसको बोले पाकिस्तान खुद कुछ भी नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान जो इस वक्त मुर्दा हालत में है, मुर्दा हालत में, मुर्दा पूरा नहीं, भाई आपके सियासतदान बिकाऊ हैं, नीम मुर्दा हालत में। वो क्या करेंगे? वो क्या उनके सामने आंखें उठाकर बात कर सकते हैं? हाँ, अगर आज किसी में हकीकत में ईमान की ताकत है तो इधर से अफगानिस्तान आ जाएगा, इधर से इंडिया आ जाएगा, और जो अमेरिका वो आपको दबोच लेगा। ये ज़हन में रखना। आपको जो फिर छुड़वाएगा ना, जिसको आप आज गलम गलोच कर रहे हो, वो अफगानिस्तान के लोग होंगे, अफगानिस्तान के जो आलम दीन होंगे, अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं, वही आपको छुड़वाएंगे। ये बात ज़हन में रखना। नहीं, मेरी तो बात सुने। जब आपने अमेरिका को अड्डे दिए थे अफगानिस्तान को खत्म करने के लिए, किसकी गलती थी? उस वक्त अड्डे ना मिलते। परवेज मुशर्रफ इतना भी नहीं बेगैरत, उसको पता चल गया था जो अमेरिका धमकी लगा रहा है ना, वो पाकिस्तान को उस वक्त भी खत्म कर सकता था। उसने चाल चली कि पैसे भी यार देखो, IMF कह रहा है कि आपके पेट्रोल कीमतें हमने डिसाइड करनी, आपके दालें घी चावल की कीमतें हमने डिसाइड करनी, आपके लोगों की तनख्वाहें हमने डिसाइड करनी। तो अमेरिका ही चला रहा है ना हमारा, सारा कुछ वही है। सियासत भी वो आज अगर एक किस्त टाइम पर आपको IMF ना दे, आपका मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। आपके फौजियों को तनख्वाह देने के लिए आपके बैंक के पास पैसा नहीं है। आपके जो डिफेंस का जो बजट है या जो पाकिस्तान का बजट बनता है वो IMF बनाता है, उनकी शरारत पर बनता है। आप पता नहीं किस भूल में है, आपके दबोचा जा रहा है, आपको पता नहीं, बल्कि दबोचा करीब है, लेकिन इतना करीब आसान नहीं। है। हाँ, बस इतना आसान। ये घंटा ये लॉलीपॉप आप चुसाते रहे हमें, हम चुसते रहेंगे लॉलीपॉप। आसान नहीं रुखसार के, ये चंद एक सियासतदान है जो उनके शिकंजे में आए हुए हैं, उनको मुल्क आप बांग्लादेश के वक्त में क्या था, ये तो हो ही नहीं सकता। ये उस वक्त में लॉलीपॉप था भाई, वो गद्दार था। ये नहीं हो सकता, ये गद्दार था। जिन्होंने यार हकीकत से आंखें क्यों बंद करते हैं आप? ये कबूतर की तरह जब बिल्ली को देखते हैं आंखें क्यों बंद कर लेते हैं? हकीकत को क्यों नहीं पहचानते? कोई बंदा नहीं था, आवाम में शोर नहीं था, रुखसार कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। अब आवाज उठ रही है, कोई गद्दार इंसान है, खुददार भाई, वो उठा हुआ, इंशाल्लाह वो आएगा। आपका सबसे बड़ा ताकतवर इदारा है आपकी आर्मी। वो जाकर मैंने देखा इस तरह पर खड़ा हुआ था, यकीन करें मैं शर्मिंदगी से उस वक्त डूब के मर गया था जब इस तरह खड़ा हुआ था वो जो बाइडेन के सामने। यकीन करें मैं भाई उससे लेके खाते यूं खड़ा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं ना कि एक सबसे स्ट्रॉन्ग जो है अदारा हमारा, फौज के मदद मांग रहा था भाई, और खुद कह रहा है तो वो अल्लाह के नाम पे जिस तरह का पेट पालने के लिए अल्लाह के नाम पे हमें एक किस्त दे दे। वो मुल्क की खातिर पैसा लेने नहीं ना रुखसार जाते, वो अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। फिर मुल्क तो तबाह समझो ना। नहीं, मुल्क नहीं तबाह होगा इंशाल्लाह, अल्लाह की ताकत से इंशाल्लाह। अवाम में अल्लाह ने शऊर दिया है, अवाम में अल्लाह ने शऊर दिया है। एक किस्त आपकी ना है तो मैं देखता हूं अवाम क्या करेगी। वो निकली हो रही है अवाम आज। क्या घंटा फाड़ लिया है? घंटा फाड़ लिया, तुझे पता चल जाएगा, इलेक्शन भी होगा। अच्छा, मार्शला भी नहीं लगेगा। और ये बंदा अवाम के पास कोई किस्त इस तरह IMF वगैरह को नहीं अपना जोर डाल सकेगी। पैसे ही नहीं होगा तो फिर क्या भाई, बाहर की कंट्री में जितने पाकिस्तानी गए होंगे मदद करेंगे इंशाल्लाह इमरान खान की। अब मुल्क के अंदर जो बिजनेसमैन है वो मदद करेंगे पाकिस्तान की। अच्छा लॉलीपॉप है, बात मुझसे करें तो बात कहीं से कहीं निकल गई। POK के ऊपर बात थी,
लेकिन मेरा दिल मानता है कि हमसे पीओ के वापस जाएगा। नहीं जाएगा, चले ये कभी भी नहीं जा ये सकता। ज़हन में रखना मेरी याद आप भी याद रख लेना, कभी भी नहीं वापस जा सकता, या जो मर्जी हो हम जाए। उस वक्त नहीं जाएंगे इस दुनिया से, शायद हो सकता है कभी नहीं हो बाद में। सकता। बाद में आ जाए तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता नहीं वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।